एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। लड़के का नाम मदन था और गांव के सभी लोग उसको मधु कहकर बुलाते थे। मधु काफ़ी सीधा साधा था और वो कभी कभी ऐसे चीज़ें कर देता था जिससे लोग हंसने पर मजबूर हो जाते थे। पर मधु ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं मनाया था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला है। उसका नाम मदन है। प्यार से माँ और गांव के सभी लोग उसे मधु बुलाते हैं और वो एक अनोखा लड़का है। सबसे अलग है, उसे समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके लिए तो उसकी माँ ही सब कुछ है और माँ को ही वो भगवान मानता और समझता है। माँ जो कहती है करती है, वो वही सुनता और मानता है। माँ कहती है बैठ जा तो बैठ जाता है। माँ कहती है खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है। उसके पिता का निधन हो चुका है। बस वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उसकी माँ गांव के खेतों में थोड़ा बहुत काम करती है। वो तो कुछ काम भी नहीं करता था। उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी हो गई है और एक दिन माँ मधु को कहती है, बेटा तू भी कुछ काम किया कर। आखिर मैं बुढ़िया कब तक तुझे काम करके खिलाऊंगी। अब तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। अब मधु सोचता है कि माँ ठीक कहती है। अब मुझे अपनी माँ का सहारा बनना होगा। और वो माँ से कहता है कि माँ आखिर मैं क्या काम करूँ, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। और माँ कहती है, बेटा जो भी काम मिले कर लेना चाहिए, फिर चाहे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। मेहनत करने में क्या शर्म है। बस कोई बुरा या गलत काम नहीं करना चाहिए। और वो कहता है, ठीक है माँ, मैं कल से ही काम करना शुरू करता हूँ और अब तुम आराम करना। वो सुबह ही काम के लिए निकल जाता है और एक जमींदार के यहाँ उसे काम मिल जाता है और वो देर शाम तक काम करता है और शाम को जमींदार उसको काम के पैसे देता है। और वो भोला था और उसको पैसों की अहमियत पता नहीं होती है कि पैसों को कितना संभाल कर ले जाना चाहिए। और वो पैसों के साथ खेलता हुआ चलता जाता है और पैसे कहीं रास्ते में ही गुमा देता है। जब घर आता है तो माँ पूछती है, बेटा कोई काम मिला क्या? तो वो कहता है, हाँ माँ, मैंने आज सारा दिन एक जगह काम किया है। तो माँ कहती है, फिर तो बेटा तुझे काम के पैसे मिले होंगे। कहाँ है, ला दे, मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लेती हूँ, आड़े वक्त में काम आते हैं। और वो कहता है, हाँ माँ, पैसे तो मालिक ने दिए थे, पर मैं उनके साथ खेलता हुआ आ रहा था और वो कहीं रास्ते में ही मुझसे खो गए। और माँ कहती है, तूने जेब में क्यों नहीं रखे? भला पैसे भी कोई खेलने की चीज है? पर अब से तुझे जो भी मिले
उसे जेब में ही रखना ठीक है। और वो कहता है ठीक है माँ, अब से मैं जेब में ही रखूँगा। अगले दिन वो फिर मालिक के यहाँ शाम तक काम करता है और उसका मालिक उसे शाम को पैसे की जगह दूध दे देता है और वो भोला लड़का दूध को अपनी जेब में रख लेता है। और जब घर आता है तो माँ पैसे मांगती है तो वो कहता है माँ, आज मालिक ने पैसे की जगह मुझे दूध दिया था और वो मैंने जेब में रखा था और अब वो नहीं है। तो माँ अपना माथा पकड़कर बोलती है, मधु तुझे कब अक्ल आएगी, भला दूध भी कोई जेब में रखने की चीज है। और सुबह फिर जब वो काम के लिए जाने लगता है तो माँ उसे एक बाल्टी देकर कहती है, अब जो भी मिले इसमें रखना। और वो फिर मालिक के यहाँ शाम तक काम करता है और मालिक शाम को उसको पैसे की जगह मुर्गियाँ दे देता है और वो उन मुर्गियों को बाल्टी में रख कर आता है। तो माँ कहती है, आज तेरे मालिक ने तुझे क्या दिया? तो वो बोलता है, माँ आज तो मालिक ने मुझे मुर्गियाँ दी थी जो मैंने बाल्टी में रखी थी, पर वो अब नहीं है। तो माँ फिर अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बुद्धू भला मुर्गी भी कोई बाल्टी में रखने की चीज है, तूने बाल्टी में रखी और वो उड़ गई। सुबह फिर जब वो काम पर जाने लगता है तो माँ उसे एक रस्सी दे देती है और कहती है, अब तेरा मालिक जो कुछ भी दे उसके हाथ पैर बांध कर लाना। वो शाम तक फिर मालिक के यहाँ काम करता है और मालिक उसको अब पैसे की जगह एक गाय का बछड़ा दे देता है और वो भोला होने के कारण उसके हाथ पैर बांधकर अपने कंधे पर लाद लेता है। ये देखकर उसके मालिक की हंसी छूट जाती है और वो पेट पकड़कर हंसते हंसते कहता है, मधु तू सच में ही बहुत भोला है। मधु कहता है, ये तो माँ ने कहा था कि मालिक जो भी चीज दें उसके हाथ पैर बांध कर लाना, नहीं तो रास्ते में गुम जाएगी। तो मालिक उससे पूछता है, जो मैंने तुझे मुर्गियाँ दी थी वो कहाँ है? तो मधु कहता है, मालिक मैं वो बाल्टी में रख कर ले गया था, पर जब घर जाके देखा तो बाल्टी में कुछ भी नहीं था। अब तो मालिक की हंसी के मारे और भी बुरा हाल हो गया और वो कहता है, मधु तू कितना बड़ा बुद्धू है, ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन तूने दूध को अपनी जेब में रखा था। मधु कहता है, ऐसा भी माँ ने कहा था। अब तो मालिक जमीन पर लेट लेट के हंसने लगा और उसने पूछा, जो मैंने पहले दिन तुझे पैसे दिए थे वो क्या हुए? तो मधु बोलता है, वो पैसे, उनके साथ तो मैं खेलता हुआ घर जा रहा था और वो रास्ते में ही कहीं खो गए थे। अब मालिक थोड़ा शांत हो गया और उसने कहा, तेरी माँ बहुत अच्छी है और वो तुझे सिखाना चाहती है कि किस चीज़ को किस तरह संभाल कर लाना चाहिए, पर तू ही भोला है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक ना एक दिन तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। और मधु बछड़े को कंधे पर लाद कर चल पड़ता है और रास्ते में एक राजकुमारी जो अपने पिता की मामूली सी बात पर अपने पिता से
रूठ कर हंसना भूल गई थी, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो अपने पिता की छोटी सी बात से नाराज होकर हंसना भूल गई थी। और उसके पिता राजा ने ये ऐलान कर रखा था कि जो भी मेरी बेटी को हंसा देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। और जब राजकुमारी ने मधु को बछड़े के साथ इस तरह से देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और पेट पकड़ पकड़ कर जोर जोर से हंसने लगी और मधु से बोली, भला बछड़े को कोई इस तरह अपने कंधे पर उठाता है? वो चल सकता है, उसे चला कर ले जाना चाहिए। यह सुनकर मधु को भी हंसी आ गई और उसने बछड़े को कंधे से उतार दिया और खुद भी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। और राजा ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ और मधु को सम्मान पूर्वक अपने महल में ले गया और मधु की माँ को भी वहीं बुलवा लिया और उसका धन्यवाद करते हुए कहा, आप धन्य हैं जो आपने इतने भोले बेटे को जन्म दिया है, जिसने मेरी रूठी हुई लाडली बेटी को हंसा दिया। मैं तुम्हारे बेटे का शुक्रगुजार हूँ और अपनी लाडली बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करने का ऐलान करता हूँ। अगले 10 दिन में मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दूंगा और मुझे आशा है कि वो मेरी बेटी को उम्र भर खुश रखेगा। और राजा ने अपनी बेटी का विवाह मधु से कर दिया और आधा राज्य दहेज में देकर मधु को उस राज्य का राजा बना दिया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, भोले इंसान का तो भगवान ही मालिक है और भोला इंसान अपने भोलेपन से ऐसा कुछ कर जाता है कि भगवान को भी उस पर अपनी कृपा करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी वीडियो आप सभी को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये मुझे आपसे आशा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।